सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट्स अपील पर समाप्त हुई है और जो वजारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा मोहम्मद हारिस, उनको बड़े चुभते हुए और अहम तरीन सवालात का सामना करना पड़ा है मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से। और आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले ट्रायल पर कई एक संगीन किस्म के और अहम नौइयत के सवालात उठाए हैं। इस अपील के दौरान इंडियन जासूस कुलभूषण जाधव के केस का भी हवाला दिया गया है। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ तैयारा हाईजैकिंग केस के का भी हवाला दिया गया है और ये पूछा गया है ख्वाजा हारिस साहब से कि कौन इस बात का फैसला करता है कि किसका केस मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और किस मुलजिम का ट्रायल जो है वो आम अदालतों में होगा। साने 9 मई के मुलजमान की एक बहुत बड़ी तादाद है। किसने ये फैसला किया है, किस बुनियाद पर यह फैसला किया है और कैसे पिक एंड चूज किया गया है कि किस मुलजिम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और किसका ट्रायल आम अदालतों में होगा। अदालत की जानिब से यह भी सवाल किया गया है कि यह कैसा ट्रायल है कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजमान को सजाएं हो रही हैं जबकि एटीसी कोर्ट से वो बरी हो रहे हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस को यह कहा गया अदालत की जानिब से कि आज आप एक बास्केट भरा हुआ बास्केट लेकर जा रहे हैं जिसमें सवालात हैं। आईनी बेंच के सवालात से भरा हुआ एक बास्केट आप लेकर जा रहे हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि जाते जाते एक बास्केट में मेरा सवाल भी लेते जाएं। वो सवाल क्या था, बड़ी अहम तरीन समात हुई है, उस पर आज कुछ अहम नुकात पर हम गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। इस बात की तवक्को है आज जो अदालत में समात हुई है कि जो साने 9 मई के मुलजमान हैं जिनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहे हैं उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को है, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ आईनी बेंच ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में होने वाले ट्रायल पर कई एक सवालात उठाए हैं और ज़ाहिर है इन सवालात का जवाब ख्वाजा हारिस ने देना है। ख्वाजा हारिस ने अदालत को मुतमईन करना है आईनी और कानूनी तरीके से कि किस तरीके से इन मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में जरूरी था। जाहिर है सवाल किया गया ख्वाजा मोहम्मद हारिस साहब से कि ख्वाजा साहब ये बताएं कि मिलिट्री कोर्ट्स में कुल कितने मुलजमान थे, यानी कि कितने कुल मुलजमान थे जो साने 9 मई में मुलव्वस थे, यानी कि जिस दिन साने 9 मई हुआ इसका चार्ज कितने मुलजमान पर फ्रेम किया गया और कितने मुलजमान का ट्रायल फौजी अदालतों में गया और कितने मुलजमान का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में गया, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गया। और ये किसने, ये क्या प्रोसेस क्या था। अदालत ने सवाल किया कि आप हमें समझाएं कि ये प्रोसेस क्या था जिस प्रोसेस के जरिए ये डिटेक्ट किया गया, ये फैसला किया गया कि इन फला मुलजमान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और फला जो मुलजमान है उनका ट्रायल एटीसी कोर्ट यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में होगा। ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल रखा गया जनाब जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब की जानिब से और फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या जो मुल्क दुश्मन कुलभूषण जाधव जो कि गैर मुल्की जासूस था, क्या उसका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने यह तस्लीम किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुलभूषण जाधव का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। हालांकि वो मुल्क दुश्मन है, हालांकि उसने पाकिस्तान और के मफादात को नुकसान पहुंचाया, यहाँ पर दहशतगर्दी की वो सरपरस्ती करता रहा, लेकिन उसके बावजूद उसका केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। यहीं पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने एक और सवाल किया और ख्वाजा हारिस साहब जो है वो मुअज़्ज़ज़ आईनी अदालत के जो सवालात थे उसमें घिर गए और वो एक मकाम पर लाजवाब नजर आए और अदालत ने ये कहा कि ख्वाजा साहब ये बताएं कि एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने का केस था, बताएं उसका जो केस था वो क्या फौजी अदालतों में चला या फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चला। हालांकि उनमें से एक फरीक के आप भी वकील थे, यानी कि इंतहाई अहम तरीन हवाला दिया गया। जाहिर है फौजी तनसीबात और एक आर्मी चीफ का जो तैयारा हाईजैक किया गया था, ये तैयारा आपको हम याद कराते हैं कि ये तैयारा 1999 में जनाब साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब
परवेज मुशर्रफ साहब का तैयारा हाईजैक किया गया था और ये इल्जाम लगा था उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे कि उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तैयारा हाईजैक किया। इस केस का फैसला या ये केस इसका ट्रायल हुआ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज उस वक्त जनाब रहमत हुसैन जाफरी साहब ने, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पहले उम्र कैद और फिर मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गई थी। तो पूछा गया कि आप भी एक उस केस में वकील थे, तो क्या वो केस जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह का केस था, उसके तैयारी को हाईजैक करने का केस था, वो क्या फौजी अदालतों में चला या फिर एटीसी में चला? ये भी उनके सामने सवाल किया गया। और फिर सवाल रखा गया जनाब ख्वाजा मोहम्मद हारिस के सामने कि क्या 9 मई का जो वाकया है ये दहशतगर्दी से संगीन जुर्म है, जो दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, और क्या इन दहशतगर्दों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जा रहे हैं या नहीं चलाए जा रहे? ये भी सवाल जनाब जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब की जानिब से रखा गया। और फिर ये कहा गया कि ये तफरीक क्यों और कैसे की जा रही है कि कुछ मुल्जमान का केस जो है, या मुल्जमान का ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा है और कुछ मुल्जमान का ट्रायल जो है वो आम अदालतों में हो रहा है। ये तफरीक कौन, कैसे और किस बुनियाद पर करता है? ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की जानिब से रखा गया। इसी तरह अदालत की जानिब से ये जनाब ख्वाजा हारिस साहब से कहा गया कि 9 मई के जो तमाम मुल्जमान हैं, जितने लोग हैं जिन पर इल्जाम है, उन तमाम मुल्जमान की FIR की एक कॉपी मुअज़्ज़ज़ अदालत को पेश की जाए। आईनी बेंच की जानिब से आज सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल में जो होने वाले जो मिलिट्री ट्रायल है उस पर कई एक अहम तरीन सवालात उठाए गए और इतने सवालात थे कि जाते जाते अदालत ने कहा कि आप एक आज क्वेश्चन से भरी बास्केट लेकर जा रहे हैं, जिसका जवाब यकीनन आपने हमें आकर देना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि कोई एक मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया गया हो, यानी कि या तो पहले आप आइन मुअत्तल करते, आइन मुअत्तल करने के बाद फिर आप उनका वहां पर ट्रायल ले जाते। एक और अहम तरीन सवाल जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से उठाया गया और ख्वाजा हारिस साहब से कहा गया कि ख्वाजा साहब ये कसवटी बता दें, ये गिद्दड़ सिंगी बता दें, ये क्या गिद्दड़ सिंगी है, ये क्या मामला है कि साने 9 मई के मुल्जमान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में वो बरी हो रहे हैं और फौजी अदालतों में मुल्जमान को सजाएं हो रही हैं। वो कौन से खास शवाहिद हैं? ये ख्वाजा हारिस से पूछा गया जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की जानिब से कि वो कौन से खास शवाहिद हैं जो फौजी अदालतों में तो पेश किए जाते हैं जहां पर साने 9 मई के मुल्जमान को सजा हो रही है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में वो शवाहिद पेश नहीं किए जाते जिनकी बुनियाद पर उन्हें सजा हो, वहां से वो बरी हो रहे हैं, फौजी अदालतों में उनको सजाएं दी जा रही है। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह ये कहा गया कि 109 मुल्जमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है, ये किस बुनियाद पर हो रहा है? और बाकी मुल्जमान का केस जो है वो आम अदालतों में हो रहा है, जिस पर जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि आप आज एक बास्केट, कई बास्केट्स भरी हुई लेकर जा रहे हैं, एक बास्केट मेरी तरफ से भी है और उस बास्केट में एक खास सवाल ये है कि 109 मुल्जमान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है, ये 9 मई के मुल्जमान है, और बाकी जो 9 मई के मुल्जमान हैं उनका ट्रायल आम अदालतों में हो रहा है। ये किसने फैसला किया है? ये प्रोसेस क्या है? क्या कसवटी क्या है कि जिस परख कर कि ये इधर भाई आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाएं, आप लोग इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चले जाएं, ये किसने फैसला किया है? किन बुनियाद पर, किन शवाहिद पर यह फैसला किया गया है? बहरहाल आज जो आईनी बेंच की जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं, इससे बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का जो मामलात हैं ये रोल बैक हो सकते हैं। जाहिर है फैसला आइन अदालत ने देना है और फैसले अदालतें देती हैं, आइन और कानून के ऐन मुताबिक देती हैं। तो आज जो सवालात किए गए हैं, इन सवाल का एक मकसद है। आप इस सवालात को यूं ले सकते हैं कि अभी अदालत को समझ नहीं आ रही कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि सेम केस, सेम वाकया, और फिर एक और अहम तरीन जो क्वेश्चन वहां पर उठाया गया, वो बड़ा अहम तरीन सवाल था जो आज मुअज़्ज़ज़ बेंच की जानिब से उठाया गया
और ख्वाजा हारिस साहब से पूछा गया कि ख्वाजा साहब इससे पहले GHQ पर भी हमले हुए हैं, इससे पहले कराची में कई एक मिलिट्री तंसीबात पर भी हमले हुए हैं जिसमें शहादतें हुई हैं, हमारे जवान शहीद हुए। आपको याद होगा कारसाज पर जो नेवल एयरबेस है उस पर हमला हुआ, उसमें कई एक जो पाकिस्तान की मुसल्ह नेवी के जो जवान हैं वो वतन के दिफा में शहीद हुए। कई एक ऐसी फौजी तंसीबात पर हमले हुए। ये सवाल किया गया ख्वाजा हारिस की जानिब से कि उन जो वाक़यात हैं उनके केसेस कहाँ चलाए गए। ज़ाहिर है ख्वाजा हारिस साहब की बास्केट सवालात से भरी हुई हैं और उन्हें अदालत को मुतमईन करना है। वो कैसे करते हैं, क्योंकि माजी के अगर हम वाक़यात देखें तो ज़ाहिर है जो GHQ पर हमला था जो कि उस वक्त हुआ था जब दहशतगर्दों ने हमला किया था, उनके केसेस भी फौजी अदालतों में नहीं चले थे। जो नेवल हेडक्वार्टर पर, नेवल एयरबेस पर कराची में हमला है या दीगर फौजी तंसीबात पर जो हमले हुए थे वो भी फौजी अदालतों में केस चले थे, नहीं चले थे। ये फैसले, ये शवाहिद या ये रिकॉर्ड अदालत के सामने रखना है जनाब ख्वाजा हारिस साहब ने। और ख्वाजा हारिस साहब आज कई एक मकामात पर लाजवाब नजर आए। अब ज़ाहिर है उन्हें वो कसवटी बताना होगी, उन्हें वो तरीक़ेकार बताना होगा कि जो एक हम मिसाल ले लेते हैं कि कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ लाहौर में, इसमें कितने लोग मुलविस थे, कितनों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है और कितनों का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हो रहा है। और फिर ये किस बुनियाद पर और कैसे, ये प्रोसेस अदालत समझना चाहती है कि ये प्रोसेस क्या है कि जिसके तहत फलां मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, फलां का ट्रायल आम अदालतों में होगा। ज़ाहिर है ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके सवालात अदालत लेना चाहती है। और अदालत ने आज जो सवालात उठाए हैं उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि लग ऐसे रहा है कि शायद ये जो सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल में केसेस जो ट्रायल चल रहा है ये रोक दिया जाए और इन तमाम केसेस को शिफ्ट कर दिया जाए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में। और फिर ये सवाल उठाया गया है कि क्यों जो हमारी आम अदालतें हैं उनको मजबूत क्यों नहीं किया जाता। आप मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस लेकर जाने से क्या साबित करना चाहते हैं? आम अदालतों को क्यों नहीं इतना स्ट्रेंथन और मजबूत किया जाता कि वो आइन और कानून की बुनियाद पर फैसले करें? और यकीनन अदालतें आइन और कानून की बुनियाद पर ही फैसले करती हैं। ये कहा गया कि क्यों प्रोसिक्यूशन को इतना मजबूत और अच्छे और पढ़े लिखे और समझदार लोग, तजर्बाकार लोग क्यों नहीं लगाए जाते जो ऐसे शवाहिद अदालतों के सामने रखें कि अदालतें आइन और कानून के मुताबिक मुजरिमान को सजा दे। लेकिन जाहिर है प्रोसिक्यूशन इतनी कमजोर होती है, प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तहकीकात नहीं करती। यहां पर हम बिल्कुल बबांग दोहल कह सकते हैं कि साने 9 मई को पंजाब पुलिस ने कमाई का धंधा बनाया जिसकी वजह से इस काज को नुकसान पहुंचा है कि सही प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, मुल्ज़मान का सही ट्रायल नहीं किया गया, अदालतों के सामने चलान बर वक्त पेश नहीं किए गए। कई एक नकायस की वजह से कई एक जेन्युइन मुल्ज़मान जिन्होंने साने 9 में जो मुलव्विस थे वो बच निकलेंगे या बच निकले हैं। उसकी वजह यह है कि तहकीकात सही नहीं। अदालत ने जो फैसला करना है वो शवाहिद की बुनियाद पर करना है, वो ये नहीं करना कि उसने जज्बात की बुनियाद पर फैसला करना है। अदालतें हमेशा शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करती हैं। बहरहाल इस बात की तवक्को है कि साने 9 मई के मुल्ज़मान को कोई इस हवाले से रिलीफ मिल सकता है कि उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट से वापस ATC कोर्ट में जाएं। और जैसे जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि वो क्या शवाहिद है कि ATC कोर्ट में उन मुल्ज़मान को बरी किया जा रहा है, वो छूट रहे हैं, सजाएं ख़त्म हो रही हैं और फौजी अदालतों में उन्हीं मुल्ज़मान को सजाएं दी जा रही। वो कौन से शवाहिद हैं जो फौजी अदालतों तो पेश किए जा रहे हैं लेकिन आम अदालतों में नहीं पेश किए जा रहे। बहरहाल ये समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। बड़ी अहम तरीन समाअत है और इस समाअत से बहुत सारी चीज़ें अखज़ होंगी, बहुत सारे जो मामलात हैं वो वाज़ेह हो जाएंगे कि ये सारे केसेस का रुख किस तरफ है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।